ये तो बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, रियलिटी में रहना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। बुजुर्ग सो बात है, हम हार्ट के मरीज हैं, शुगर भी है हमारे को और बीमारी भी है। वो दिमाग पर, उसके ब्लड प्रेशर पे, हार्ट पे उस आवाज का प्रभाव पड़ेगा। हमने सोचा था कि सुख मिलेगा, ये तो और समस्या का सबब बन गया है। मेट्रो परियोजना शुरू होने की चर्चा मात्र से जिस क्षेत्र से गुजरने वाली होती है मेट्रो, वहाँ के लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन यमुना विहार में यह खुशी, जब यहाँ की मेट्रो शुरू हुई, वह खुशी एक दुख में, एक परेशानी के रूप में बदल गई। और परेशानी इस वजह से कि जब यमुना विहार से होकर के पिंक लाइन की यह मेट्रो शुरू हुई, यहाँ के लोग जितने उत्साहित थे, जितने खुश थे, उसके साथ ही इस मेट्रो के साथ ही एक समस्या इनके सामने आके खड़ी हो गई, जिसका समाधान अभी तक नहीं डीएमआरसी की ओर से किया जा रहा है, नहीं कि किसी और ओर से करता हुआ दिख रहा है। समस्या ये है कि जब भी यहाँ से ये मेट्रो पिंक लाइन की ऊपर वाली जो मेट्रो आप की लाइन आप देख रहे हैं वो गुजरती है, यहाँ से जो मेट्रो जब यहाँ से कर्व लेती है, इतनी तेज शोर होती है, इतनी तेज आवाज़ आती है कि यमुना विहार ब्लॉक सी ब्लॉक के C4, C5 और इसके आसपास के लोगों का सोना, दिन में यहाँ बैठना और आपस में शांति से बात करना तक मुश्किल हो जाता है। यमुना विहार C4 और 5 के कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं कि ये मेट्रो के बनने से किस तरह की दिक्कतें आती हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम जितेंद्र कुमार शर्मा है और मैं जॉइंट सेक्रेटरी ब्राह्मण समाज से हूँ। मेट्रो हमारे क्षेत्र से गुजरी, नया कॉरिडोर शुरू हुआ। बाबरपुर मोजपुर से लेके मजलिस पार्क तक पिंक लाइन पे ये एक्सटेंशन लाइन चालू हुई, हमें बड़ी खुशी हुई। हमारी प्रॉपर्टियों के रेट भी कुछ अप हुए, लेकिन इसके साथ साथ दुख की बात यह है कि जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मेट्रो जाती है तो आवाज़ बहुत करती है। अब आप देख लीजिए पहले से मेट्रो कितनी आवाज़ कर रही है। ये जो कर्व में कावड़ मंदिर के सामने जो कर्व है, इस पे कर्व पे जब ये मेट्रो चलती है तो बहुत ज्यादा आवाज करती है। हो सकता है नई के कारण भी हो। रेल और पटरियों के जो डब्बे हैं इनमें घर्षण फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है, उसकी भी आवाज ज्यादा हो सकती है। लेकिन मेट्रो को डीएमआरसी को चाहिए इसको कम करने के लिए या इसको खत्म करने के लिए कुछ स्टेप उठाए। जो मेरी जानकारी में है वो कुछ स्टेप इस प्रकार हैं, मेट्रो उन्हें समय उचित उठा सकती है। सबसे पहले तो ये लुब्रिकेशन को पे ध्यान दें, पटरियों के ऊपर लुब्रिकेशन पे ध्यान दें। दूसरा, टॉप ऑफ रेल मॉडिफायर पे ध्यान दें। व्हील डैम्पर भी लगाएं, व्हील डैम्पर का भी एक उपाय हो सकता है। रेसिलाइट पैड भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आवाज काफी कम हो सकती है। और रेल की जो पटरियां हैं, यानी कि रेल जो है उस पर ग्राइंडिंग का भी यूज कर सकते हैं आप। और सबसे जो महत्वपूर्ण कदम है और जो सबसे पहले ये कर सकते हैं, नॉइस बैरियर लगाएं। और इसमें ना कि 5 फुट हाइट के, ये कम से कम 8 फुट हाइट के लगवाएं दोनों साइड में, क्योंकि गोकलपुरी में भी उतनी आवाज आती है, उतनी ही हमारे C4 में आती है। और ये कावड़ मंदिर से लेके और ये गोकलपुरी का पावर हाउस है यहाँ तक लगवा दें। करीब करीब ये 150 मीटर का ये एरिया है, इस एरिया के अंदर ये 8 फुट ऊंचे बैरियर लगवा सकते हैं। किस तरह की दिक्कतें होती हैं यहाँ पर जब मेट्रो गुजरती है, और क्या टाइमिंग होती है? जब मेट्रो कहा जाता है कि 11 साढ़े 11 के आसपास उसका लास्ट टाइम होता है, कब से कब तक ये दिक्कत आप लोग? सर दिक्कत तो ये 11 साढ़े 11 बजे तो कहने के लिए कह रखी है कि रात को 11 साढ़े 11 बजे ये बंद हो जाती है, बट ये है कि ये करीब 2 बजे 2:30 बजे तक ये गाड़ी मेट्रो चलती रहती है। और आवाज़ इतनी करती है कि बच्चे सो भी नहीं पाते, क्योंकि सुबह बच्चों को उठना भी होता है और स्कूल कॉलेज भी जाना होता है, तो वो नींद पूरी नहीं ले पाते। तो मैं तो यही कहूँगा कि डीएमआरसी से कि इसको अच्छी तरह से एक बार दोबारा इसको देख रेख करें। और इसकी जो आवाज़, इतनी सारी आवाज़, इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। कोई लोग अपनी बातें सुन नहीं पाते। हम लोग घर में बैठे हैं तो कोई आवाज़ इतनी तेज आती है तो हम आपस में बात करते भी मतलब रुकना पड़ता हमें। तो मैं तो यही बोलूँगा, मैं RW प्रेसिडेंट यमुना विहार में, तो आप इसको थोड़ा सा आप देखिए डीएमआरसी के द्वारा कि ये जो बच्चे ढंग से सो नहीं पाते, सुबह उठ नहीं पाते, तो इसकी आवाज़ जो इतनी ज़्यादा है इसको थोड़ा आप दिखवाइए कि इतने लंबे समय से है, यहाँ से निगम पार्षद भाजपा के हैं, MLA भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं, क्या जनप्रतिनिधियों को चूंकि उनकी बात बड़ी मजबूती से सुनी जाती है, इसलिए क्या आप लोगों ने उन लोगों से ये बात रखी क्या उनके सामने? जी हाँ, अभी पार्षद अपने द्वार तो हमारे निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी आए थे और हमने सभी C4 के ब्लॉक के लोगों ने मिलकर के ये आवाज़ उठाई थी। तो पार्षद जी ने हमें आश्वासन दिया था कि इस पर हम जरूर आगे इसकी जो हम अफसर है जो उनको बोलेंगे और इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो हम तो विधायक जी ने भी ये आश्वासन दिया है कि इस पर हम जोर देंगे और ये आवाज़ जो है बिल्कुल इस पर ब्रेक लगेगा। क्या कहेंगे आप
आवाज से बुजुर्गों को और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत कही जा सकती है कि होती है। आप लोग पार्क में बैठते हैं, यहाँ पीछे पार्क है, यहाँ आप लोग बैठते होंगे, तो कितनी दिक्कत होती है आप लोगों को, किस तरह की दिक्कत? जैसा कि आपको इन दोनों ने बताया, आवाज़ दिन में इतनी है तो रात में कितनी होगी। और हमारी एज इतनी है कि एक बार नींद निकल जाए, उठ जाए हम, तो दोबारा नींद नहीं आती। तो हमें ये परेशानी है। और रात में ज़्यादा आवाज़ आती है, दिन में भी आवाज़ आती है। बच्चे सही से सो नहीं पाते, जिससे वो सवेरे उठ नहीं पाते स्कूल के लिए। मेरा आपसे ये निवेदन है कि डीएमआरसी से इसके बारे में आप आगे कार्रवाई करें, जिससे ये आवाज़ बंद हो जाए या कम हो जाए। थैंक यू। ये आप देखिए, ये मेट्रो गुजर रही है और उसकी आवाज सीधे हमारे माइक के माध्यम से आपको सुनाई दे रही होगी कि वो मेट्रो जब अभी बहुत स्लो में गुजर रही है। हालांकि ये पटरी के दूसरी साइड की मेट्रो है। जब इस साइड वाली जो मेट्रो यहाँ से गुजरती है, उसकी आवाज सीधे यमुना विहार की ये जो कॉलोनी है यहाँ के लोगों तक पहुँचती है। और यह चाहे दिन हो या रात हो, लोग जो है हर 5 मिनट, 7 मिनट या 8 मिनट के बाद जब भी मेट्रो आती है, सारा अटेंशन लोगों का उस मेट्रो की आवाज जो है वो खींच लेती है। क्या कहेंगे भाई? पार्षद जी ने स्वयं अपने आप उसी आवाज को सुना, उन्होंने कहा ये रियलिटी में बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। तो वो तो 1 या 2 बार है जो हर 5 मिनट के बाद ही मेट्रो निकलती है। तो एक तरीके का ये समस्या बन गई है। यहाँ C4, C3, C5 और गोकुलपुरी का जो कोने वाला एरिया है, इतना भी ये तो बहुत समस्या का सबब बन गया है। सोचे कि हमें तरक्की मिलेगी, ठीक है, मेट्रो के आने से बिहार में तरक्की मिलती है या स्थानों में तरक्की मिलती है, उसके अब ये तो उल्टा और समस्या बन गई है। तो इसके बारे में हमारे पार्षद जी, विधायक जी को गौर करना पड़ेगा। इसमें साउंड बैरियर कम से कम 10-10 फुट के लगे और जो व्हील्स पे काम होना है उस काम के लिए मतलब वो ये काम करे डीएमआरसी। ये तो बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, रियलिटी में रहना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। आप लोग क्या कहेंगे? क्या डीएम जनप्रतिनिधि जो है उनको तो कह ही रहे हैं, क्या आप लोग सीधे डीएमआरसी से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी, हम डीएमआरसी से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आवाज़ बहुत ज़्यादा है, बच्चे नहीं सो पाते हैं, बुजुर्ग नहीं सो पाते हैं। हम हार्ट के मरीज हैं, शुगर भी है हमारे को और बीमारी भी है। रात को एक बार आँख खुल गई हम सो ही नहीं पाते, आवाज़ इतनी तेज है इसकी। और बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, ना वो स्कूल जा पाते, हम ड्यूटी जाते सो ना ड्यूटी जा पाते। अभी ये आवाज सुनिए आप, ये मेट्रो यहाँ से गुजर रही है और इसकी आवाज कितनी है? ये लगभग 100 मीटर से ज्यादा दूरी पर हम हैं। ये तो अभी आप देखो ना, वर्किंग चल रही है, लोग बाग आ रहे हैं जा रहे हैं, ट्रैफिक चल रहा है, तो आवाज इतनी है। रात को 10 से लेकर और 1 बजे तक का चलन चलता है। 12-12:30 बजे अपने डिपो पे जाती है, अपने स्थान पे आती है। उसके बाद ये डिपो पे जाती है गाड़ियाँ। तो यहाँ के लोग तो बड़े परेशान है। हम कोने वाले जो हम C4, C5 या C3 वाले तो बहुत सफर कर रहे हैं इस चीज को। हमने सोचा था कि सुख मिलेगा, ये तो और समस्या का सबब बन गया है। थोड़ा सा विचार करने वाली बात है। महिलाएं हमेशा घर में रहती हैं, उनको यहीं घर पे ही रहना होता है। मर्द जो पुरुष हैं वो तो किसी न किसी काम से बाहर भी निकल जाते हैं। हमारे साथ एक महिला भी हैं। कितनी दिक्कत आप लोगों को हो रही है? सर दिक्कतें तो आप सुन ही चुके हैं, जो सबने बताई है, सिमिलर दिक्कत है। बट मेरा मानना ये है, सबसे बड़ी दिक्कत जो है, जो आने वाली जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा साउंड में रहने की वजह से उन्हें हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या है कि अगर लगातार हम इसी साउंड में रहेंगे तो सुनने की समस्या सबसे ज़्यादा हो सकती है आने वाले समय में। मैं यही कहना चाहूँगी कि इसका कोई उपाय किया जाए, जिससे कि बच्चे भी हेल्दी रहे और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी हेल्दी रहें। धन्यवाद। तो ये समस्या जो है, इस पर डीएमआरसी को गौर करनी चाहिए। चूंकि जब यहाँ से पिंक लाइन मेट्रो की परियोजना की शुरुआत हुई थी, जब लोग जब सुने थे, बड़े उत्साहित थे, बहुत खुश थे कि यहाँ हमारे बगल से भी मेट्रो गुजरेगी, हमारी कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी, साथ के साथ हमारी जो प्रॉपर्टियाँ हैं उसकी कीमत बढ़ेगी और आसपास के लोगों को सुविधाएं होंगी। लेकिन उन सुविधाओं के साथ ये एक परेशानी भी आएगी, इसकी कल्पना तो कम से कम यमुना विहार और इसके आसपास के लोगों ने नहीं की होगी। जो समस्या अब ये यहाँ से आवाज़ की उभर रही है, और जैसे मैडम ने ये बात कही कि हियरिंग प्रॉब्लम होगी, बच्चों की तो बात है ही, बड़ों की बात तो है ही, साथ के साथ उन बुजुर्गों के बारे में भी सोचा जाना चाहिए जो बुजुर्ग कई बीमारियों से गुजर रहे होते हैं, पार्कों में बैठे हैं या अपने घर के बाहर हैं, और इस तरह के जो आवाज़ आते हैं हर 4 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद एक अजीब सी आवाज़ सरसराहट होती हुई कानों से गुजरेगी। कहीं ना कहीं वो दिमाग पर, उसके ब्लड प्रेशर पे, हार्ट पे उस आवाज़ का प्रभाव पड़ेगा
और इससे कितने लोग बीमार पड़ेंगे, और उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी इस बात की चिंता डीएमआरसी को करनी चाहिए। और अपनी जो इस डीएमआरसी को चलाने की जो व्यवस्था है उसको देखते हुए यहाँ जो भी सुझाव हो सकते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, कम से कम यह व्यवस्था लोगों के फायदे के लिए बनाई गई थी, तो यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह व्यवस्था लोगों के फायदे में हो, किसी तरह की कोई नुकसान ना हो।